चीन से बढ़कर यूरोप के कई देशों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। भारत में फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन सरकार इसको लेकर अलर्ट है। साल 2022 में जब कोरोना का पहला मामला सामने आया था, तब भी ऐसा लग रहा था कि ये भारत में अटैक नहीं करेगा, लेकिन पहली और दूसरी लहर का तांडव कोई नहीं भूल सकता। इसी डर से सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरत रही है। इस महामारी को लेकर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद पीएम मोदी ने भी इसकी समीक्षा की। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जारी रखें। अगर किसी इलाके में मामले बढ़ते हैं तो इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या सांस की बीमारियों में अचानक उछाल आता है, तो ये हमारे लिए एक रेड सिग्नल होगा। यही कारण है कि सभी अस्पतालों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और किसी भी असामान्य पैटर्न की पहचान करनी चाहिए। शुक्रवार को कोविड-19 के प्रबंधन और वैक्सीनेशन प्रोग्रेस और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा आधारित सर्विलांस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैक्स हेल्थ केयर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर रोमेल टिकू ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से कोविड के कारण शायद ही कोई अस्पताल में भर्ती हुआ हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक कोई असामान्य उछाल नहीं दिख रहा है। भविष्य में किसी इलाके में उछाल आ सकता है, मगर ऐसा लगता है कि भारत में एक बड़ी लहर नहीं दिखाई देगी, जब तक कि कुछ पूरी तरह से अलग नए प्रकार की रिपोर्ट न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कस्टोरियम नेटवर्क के माध्यम से वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केस सैंपल के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का भी आग्रह किया है, ताकि नए वेरिएंट का समय पर पता लगाया जा सके। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।